और तुम भगवान को नहीं मानते। पॉटी तुमसे संभल नहीं रही है, पेशाब तुमसे संभल नहीं रहा है। मैं तो भगवान को जी नहीं, मैं तो धर्म को जी नहीं मानता। कौन बोला मानने के लिए? धर्म एक विज्ञान है, साइंस। किसका? लिव इन में महिला रह रही है, वैश्या है, और लिव इन में पुरुष रह रहा है, वो भी तो भाड़ है, उसको भी गाली दो। सिर्फ औरत को ही क्यों दे रहे हो? देखो, समझो मुझे, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, मुझे छोड़ के मत जाना। वो भी मन में सोचती है कि हरामजादे, मैं अपना घर द्वार छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई और तू मुझसे याचना कर रहा है। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश नवाए गुरु मिले तो भी सस्ता जा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु यानी प्रकाश। शिष्य यानी अंधकार। असतो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया। मुझे इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। अब चूंकि इस प्रकाश की दुनिया के बारे में हमें कुछ पता नहीं, हमने तो जन्मों जन्मों से इंद्रिय और मन का खेल देखा, हमें क्या पता इसके पार क्या है? हमें पता ही नहीं। जैसे मछली को सागर के सिवा कुछ पता ही नहीं। वो तो पहली बार जब सागर से बाहर निकलती है तब उसे एहसास होता है कि अरे भैया, हमें लगता है हम बड़े हो गए, हमारी बेवकूफियां बदल गई हैं। बच्चे ये कहते हैं कि चांद पे एक बुढ़िया है जो चरखा चला रही है। ये कहते हैं कि दूध में अगर पेंसिल का छिलका डाल दिया जाए तो रबड़ बन जाता है। ये कहते हैं कि अगर सिक्का ट्रेन के पटरी पर रख दो और उस पर ट्रेन गुजर जाए तो मैग्नेट बन जाता है। और न जाने कैसी कैसी बेवकूफियां। अब हमें हंसी आती है, अब हमें हंसी आती है। हमने भी किया है, लेकिन अब हमें हंसी आती है कि बच्चे हैं। ऐसे ही गुरु जब हमें देखता है कि भगवान स्त्री दिला दो, कहता बदले अपना नाटक। कहता भगवान धन दिला दो, भगवान नौकरी दिला दो, भगवान मकान दिला दो। अब वो क्या करे बेचारा, इनमें कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन अध्यानी के लिए यह सब जहर है और ध्यानी के लिए यह सब अमृत है। सन्यासी कौन? जो होश में जी रहा है, पल पल उसको हर पल पता है कि अब मुझे क्या करना है। उसका मन उसको नहीं चला रहा है। अध्यानी के लिए यह सब जहर है और ध्यानी के लिए यह सब अमृत है।
कोई माई का लाल पैदा हुआ जो स्त्री को भोग ले, वो तो दया करती है, दया दया करती है। कोई माई का लाल पैदा हुआ जो धन को भोग ले, धन व्यक्ति को भोगता है। कैसे? मर्सिडीज ले आए मर्सिडीज, अब दूसरे का कलेजा तो जल रहा है, नो डाउट। कैसे धन व्यक्ति को भोगता है मैं बताता हूं। ले आए मर्सिडीज, पड़ोसी का कलेजा फट गया, आपकी नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता हूं, पड़ोसी का तो कलेजा फटा, आपकी जेब फटी, इसका मेंटेनेंस कौन करेगा दोस्त? ये इसका मेंटेनेंस, इसका फ्यूल, इसकी सुरक्षा। पड़ोसी का तो एक बार कलेजा फटा बस, दूसरे तीसरे दिन शांत हो गया, आपका तो डेली। आपने फैक्ट्री लगा दी धन से, 100 लोग रोजगार, वो धन का सदुपयोग हो गया। धन बुरा नहीं है, अध्यानी के हाथ में बुरा है। माया जो है, माया बड़ी प्यारी चीज, माया ना हो तो संसार ही ना हो, ब्रह्मांडे ना हो। ब्रह्म अकेले कुछ कर ही नहीं सकता माया के बिना। माया अकेली खतरनाक है ब्रह्म के साथ। इसलिए मैं आप सब लोगों को न्योता दे रहा हूं ध्यान की तरफ की। आइए, आप सबका इस दुनिया में स्वागत है। अगर अवध ओझा बदल सकते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो इस युद्ध में, पिछले वाले श्लोक में था, दोष दृष्टि रहित, तो कहते हैं जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता उसकी क्या गति होती है। यानी काफिर का क्या हाल होता है। काफिर मतलब वो व्यक्ति जो माया में रम है, दुनिया में रम है, वो काफिर है। काफिर कौन? जो अफाक में गुम है। ये मुसलमानों को कौन बताए। कई बार मैं मुस्लिम उलेमाओं को सुनता हूं कि जो अल्लाह को नहीं मानते, किसी की औकात है जो अल्लाह को ना माने। यहां डीएम को ना मानो तुम्हारी ऐसी तैसी कट डाले, एसएचओ को ना मानो तुम्हारी ऐसी तैसी कट डाले, सिपाही तुम्हारे अकेले पा जाए तो ठीक कर दे, और अल्लाह इस सोलर सिस्टम के एक ग्रह पर हम लोग पहुंचे, मंगल। सिर्फ इस सोलर सिस्टम के, सारे पे तो पहुंच ही नहीं सकते, सिर्फ इस सौर मंडल जिसमें हम रहते हैं, और ऐसे अरबों सौर मंडल हमारी गैलेक्सी में है, और इस गैलेक्सी में 400 मिलियन स्टार्स हैं। और ऐसी अरबों अरबों गैलेक्सियां हैं, उसको हम नहीं मानेंगे। जो अफाक में गुम है वो काफिर है। जो दुनिया में गुम है बिना ध्यान के, वो काफिर है। जो ध्यान में मूर्ति के सामने बैठा है वो काफिर नहीं है। उसने तो मूर्ति को माध्यम बना लिया अपने प्रभु तक पहुंचने का। राम तक कोई सीधे नहीं पहुंचेगा। एक्स को पहले हनुमान जी को पकड़ना पड़ेगा, रामदूत,
फिर वो पहुंचेंगे श्री राम तक। डीएम के पास आप सीधे नहीं पहुंच जाओगे, पहले उसके पीएस से टाइम लोगे, चपरासी से मिलोगे, पूछोगे। कोई व्यक्ति राम तक सीधे नहीं पहुंच सकता। तो हिंदू ने हनुमान जी की मूर्ति बना ली और शहर शहर में हनुमान मंदिर बनाए। किस उद्देश्य से बनाए? कि वहां जाएंगे और ध्यान करेंगे। काहे नहीं जाते हो यार? जाओ हनुमान मंदिर। शुभ, सिर्फ मंगल को ही नहीं जाना है, सिर्फ मंगल को ही नहीं जाना है, सब दिन जाओ। 1 घंटा मंदिर में साइकिल उठाओ, ताराचंद से, एएन झा से, अल्लाहपुर से, कटरा के बगल में है, उठाओ साइकिल, गमछा बांधो और एक कोने में बैठ के ध्यान करो हनुमान जी के मंदिर में। ध्यान करो, ध्यान। उस मूर्ति के सामने बैठो, उसको अपना इष्ट बना लो। जैसे जैसे परमहंस जी ने मां काली को अपना इष्ट बना लिया था। तो जब परमहंस जी के गुरु तोतापुरी जी मिले तो बोले, यार एक चीज फंस गई, तू तो मां काली में ही उलझ गया। अरे मां काली के उस पार जा। तो उन्होंने कहा, ये तो ना हो पाएगा गुरुजी, मां काली के बगैर में कैसे उनके बगैर में सोच ही नहीं सकता। तब तोतापुरी महाराज ने कहा कि तुम बैठो साधना पे, मैं मुक्त करता हूं। और फिर यहां पे जब वो साधना में बैठे तो यहीं पे उन्होंने एक चीरा लगाया और मां काली की मूर्ति खंड खंड हो गई। वो परमहंस महाराज मां काली के बाहर चले गए। श्री राम की मूर्ति आपने घर में रखी, सीता राम हनुमान। तो राम जी का मतलब क्या है? त्याग और तपस्या। हमको भी इंद्रियों से चेतना तक जाना है, यही भगवान राम का मतलब है। भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी तो महाभारत हमें भी करना है। हमें भी इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है, त्रिगुणातीत होना है, ब्राह्मण बनना है। तो जो आदमी इस युद्ध में शामिल नहीं है, अब अधर्मी तो मैं उसे नहीं कहूंगा, जो साधना नहीं करेगा, तपस्या नहीं करेगा, उसका क्या हाल होगा? उसका हाल होगा कि वो हमेशा दुख में रहेगा। अभी एक कोई मॉडल थी, उसके पति ने उसकी उपलब्धियों से जलन के मारे उसको मार डाला। पति ने। जो साधना तपस्या नहीं करेगा वो आईसीयू में रहेगा। जो साधना और तपस्या नहीं करेगा वो असंतुष्ट रहेगा। जो साधना और तपस्या नहीं करेगा वो बेहोश रहेगा। वैश्यावृत्ति करेगा, नशा करेगा, और ये सब मिलकर किसका निर्माण करेंगे? नरक का निर्माण करेंगे। तुम जब लोगों को, पैसे वाले लोगों को देखते हो, कभी एक नॉवेल पढ़ना, गोदान। गोदान, और गोदान में
इनको पढ़ना। मिस्टर खन्ना को, ये एक बिजनेसमैन है। मिस्टर तनखा को, ये दलाल हैं। राय साहब को, ये जमींदार हैं। मिस्टर मेहता को, ये फिलोसोफर हैं। पढ़ना गोदान, गोदान नॉवेल पढ़ना। जब जिनके पास पैसा नहीं, जब वो पैसे वालों को देखते हैं मर्सिडीज में, कोई मेडिकल का दुकानदार नहीं कह सकता कि मजदूर आके वियाग्रा लेकर गया है, कहीं नहीं सकता, कहीं नहीं सकता। कि रिक्शा वाला वियाग्रा लेकर गया, कहीं नहीं सकता। क्योंकि धातु का निर्माण पसीने के बहने से होता है, श्रम से। बत्तीसवां श्लोक। बत्तीसवां श्लोक। ये त्वे दभ्यसुयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़म स्ताविनिविद्धि नष्ट न चेतसा। जो दोष दृष्टि वाले अचेतस अध्यानी मोह निशा में अचेत लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, अर्थात ध्यानस्थ होकर आशा ममता और संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते, सर्व ज्ञान विमूढ़ान ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। मीना कुमारी थी, बहुत बड़ी अदाकारा थी बॉलीवुड की। ठेले पे लाश शमशान ले गई थी, ऐसा मैंने सुना है। 3-4 दिन लाश उनकी मकान, बड़ी सुंदर थी, बड़ी शोहरत, बड़ा नाम, बड़ा पैसा। राजेश खन्ना जी थे, बड़ा नाम था, बड़ा नाम, बहुत बड़े अदाकार। मैं तो फैन हूं इनकी अदाकारी का, और खासकर इनकी एक मूवी है बावर्ची, उसको तो दुनिया के हर आदमी को देखना चाहिए। बावर्ची। इनका अंतिम समय। लता मंगेशकर कहती हैं कि मैं दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। कितना नाम, कितना शोहरत, कितना पैसा। मैं जीवित किसी आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, उनको पता चलेगा, हो सकता वो दुखी हो। माइकल जैक्सन 150 साल प्लान किया था कि मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। हार्ट का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, ब्लड का डॉक्टर, सब साथ लेके चलता था। ज्ञान पर पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। तो जब यही मामला है, जब यही सही है, तो लोग करते क्यों नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। लोग चारों तरफ देख रहे। आज का समय देखो, चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं। जब साधना और तपस्या में ही भलाई है, तो लोग कर क्यों नहीं रहे हैं? तो 33वां श्लोक कि क्यों नहीं कर रहे हैं। सदुश्रम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञान वानापि प्रकृतम यान्ति भूतानि निग्रह किम कर्षति
सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कौन सी प्रकृति? सत्व, रज, तम। अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं। ये तमस वाला आदमी आलसी है, प्रमादी है। अब इससे कोई कहेगा नॉनवेज मत खाओ, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, अरे बोलेगा मैं नहीं मानता, मैं तो धर्म वर्म नहीं मानता, पाखंड में नहीं मानता। अरे जाहिल, इसीलिए इस देश ने गुरु बनाना अनिवार्य कर दिया था। इसीलिए इस देश ने गुरु बनाना अनिवार्य कर दिया था। सब अपनी प्रकृति से बंधे होते हैं। ये तमस गुण वाला, आप में से जितने लोग को आलस्य है, काम करने का मन नहीं करता, आलस्य है, पड़े हुए हैं, प्रमाद है, आप समझ लीजिएगा आप तमस गुण के हैं। और तमस गुण के हैं तो बाहर से जितनी गर्म चीज ले रहे हैं उसको बंद कर दीजिएगा तुरंत। आपके लिए दूध नहीं है, आपके लिए मुर्गा नहीं है, आपके लिए वैसे तो खैर सामान्यता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बदल जाएं, क्रमिक विकास होगा इसका। और गुरु, अरे भैया आजकल के तो गुरु घंटाल हैं और तुम चंडाल हो। चंडाल तब भी बहुत अच्छा है। अब मिथुन चक्रवर्ती की मूवी आई थी चंडाल, वो बेचारा कम से कम सेवा कर रहा है। अरे भैया आजकल तो गुरु घंटाल हैं और तुम क्या हो? तुम कौन सा गुरु के प्रकाश लेने जा रहे हो? करो विधायकी जितवा दीजिए। मैं तो अपने गुरु से मिलने गया वहां पालघर, मुंबई। जब दिल्ली से हमको टिकट मिला, मैं पालघर गया गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए। बोले हार जाओगे। अरे मेरा कोई बात नहीं गुरु जी, हार जाएंगे फिर भी लड़ेंगे। इच्छा है, आपको दो इच्छा की वजह से फिर से जन्म लेना पड़ा, मैं अपनी इस इच्छा को दबा लूं? हार जाएंगे, हार जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा मैं टिकट अब मैं नहीं लड़ूंगा, गुरु महाराज ने कह दिया, इच्छा थी पूरा किया। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में। देखो कितनी बड़ा सिद्धांत है। प्राणी अपने कर्मों में और गुरु अपने स्वरूप में और ज्ञानी अपने स्वरूप में। प्राणी अपने कर्मों में यानी अपने कर्मों से संचालित होता है और ज्ञानी अपने स्वरूप से। अब महाराज अड़गड़ानंद ये किससे संचालित हो रहे हैं? चेतना से, अपने स्वरूप से। और अवध ओझा किससे संचालित हो रहा है? अपने प्रकृति से, अपने गुण से। ये उसकी क्या मदद कर रहे हैं? उसके गुण के पहचानने में, उसके क्रमिक विकास में। कोई गुरु घंटाल नहीं, ये पब्लिक कसाई से इत्र मांगने जाओगे? हैं? कसाई से इत्र मांगने जाओगे? इत्र गुरु सिर्फ ज्ञान के लिए है, अंधेरे से प्रकाश में लाने के लिए है। वो कुछ कह दे, वो कुछ दे दे, वो कुछ कह दे, उसका मूड है, कुछ दे दे, वो अलग बात है।
सिर्फ वही गुरुओं से लोग ठगे जाते हैं जिन गुरुओं के पास लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, यही इच्छा तो सारे बवाल की जड़ है। तुम्हारी सारी इच्छा खत्म, तुम भगवान हो गए। ओशो का बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि मैं तुम्हें भगवान बनाने के चक्कर में पड़ा हूं और तुम फर्जी उलझे हुए हो। सिर्फ वही लोग लूटे जाते हैं जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी के पास जाते हैं। तो किसी को तुम हाथ दिखा रहे हो तो खुश होने के लिए ही तो दिखा रहे हो, तो वो तुम्हें खुश कर रहा है तो चार्ज नहीं लेगा। बिल्कुल नहीं। तुम सुनना चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर हो, बड़ी अच्छा तो चांद बन रहा है यार, बहुत सुंदर मेहरारू हुई भैया तो यार, पैसा बहुत है, धक से दिल, अरे साला पैसा हो, अरबपति हो तू, जान लो अरबपति। तुम्हारा दुश्मन कुछ कर नहीं पाएंगे तुम्हारा। शाम का चिकन बनवाओ यार, हाँ हाँ बनवाओ। ए गुड्डू 2 किलो चिकन ले आओ, और देखो तो नहीं। वह स्वयं सिद्ध है, इसमें निराकरण कोई क्या करेगा। यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते। वे आशा, ममता, संताप का, दूसरे शब्दों में राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते, जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता। बाहर उलझे रहते हैं, जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता। इसी को और स्पष्ट करते हुए कारण बताते हैं, जो देखो वो दूसरे में उलझा हुआ है। कौन माई का लाल है जो कहता हम धर्म नहीं मानते। मैं डिबेट में कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूं, बोलते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं विज्ञान पे जीता हूं। सांस रोक के दिखाओ आधा घंटा, पार्टी लग जाए तो रोक ना पाओ, पॉइंट में हो जाए है। पार्टी अगर लग जाए कायदे से और बैठने की जगह ना मिले तो पॉइंट में हो जाए, पार्टी रोक नहीं पा रहे हो और तुम भगवान को नहीं मानते। पार्टी तुमसे संभल नहीं रही है, पेशाब तुमसे संभल नहीं रहा है। मैं तो भगवान को जी नहीं, मैं तो धर्म को जी नहीं मानता। कौन बोला मानने के लिए? धर्म एक विज्ञान है, साइंस। किसका? ह्यूमन कन्वर्जन का, मानव को महामानव बनाने का, भगवान बनाने का। कौन कौन बना? सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने, वर्धमान भगवान महावीर बने, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने, और न जाने कितने लोग। यह है धर्म। धर्म एक साइंस है। धर्म एक साइंस है, साइंस। सब आइसोमेरिज्म पढ़ा लेंगे, सब चेन रिएक्शन पढ़ा लेंगे। जो केमिस्ट्री जानता वही तो पढ़ाएगा ना चेन रिएक्शन। तो धर्म तुम सबसे क्यों पढ़ रहे हो? इनर्शिया, वो किसान समझा लेगा। इनर्शिया, मोशन, मोमेंटम, फोर्स, मास, एनर्जी, ये सब एक किसान समझा लेगा। तो फिजिक्स पढ़ा वो समझा पाएगा? गुरु
गुरु मिसिंग है। इसीलिए पश्चिम की पूरी साजिश रहती है, पूरी, कि भारत के महात्माओं को, भारत के संतों को बदनाम करो। माया जानती है कि यही गुरु जो है, यही ब्रह्म को जानते हैं, यही मेरे पति को जानते हैं। माया मजा ले रही है। कोई दारू पी के नाली में पड़ा हुआ है, देख रही है बेटा मरे। कोई स्त्री से गिड़गिड़ा रहा है, देखो समझो मुझे, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, मुझे छोड़ के मत जाना। वो भी मन में सोचती है कि हरामजादे, मैं अपना घर द्वार छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई और तू मुझसे याचना कर रहा है। गिड़गिड़ा रहा है। औरतों की आजादी ने बहुत सारे पुरुषों की नपुंसकता को उजागर कर दिया है। औरतों की आजादी ने बहुत सारे पुरुषों की नपुंसकता को उजागर कर दिया है। लिव इन में महिला रह रही है, वैश्या है, और लिव इन में पुरुष रह रहा है, वो भी तो भाड़ है, उसको भी गाली दो। सिर्फ औरत को ही क्यों दे रहे हो? सिर्फ औरत को ही क्यों दे रहे हो? मर्द को भी दो। हाँ? रावण जो है वो सीता जी से भगवान राम को नहीं छुड़वा पाया। महल दिखाया, सोना दिखाया। यहां किसी लड़के ने मुझे कोई रील भेजी थी, उसमें हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, तो एक आदमी बगल से गुजरता है पैदल अपनी वाइफ के साथ, तो एक आदमी जो है उस औरत को एक कागज पकड़ाता है, औरत कागज फेंक देती है, आगे बढ़ती है, देखती है वो आदमी मर्सिडीज में बैठ रहा है, और अपने आदमी का हाथ छोड़ा के आती है, वो कागज ढूंढती है कहां है। एक मर्सिडीज, एक मोबाइल, एक कंगन, एक चेन। रावण भगवान मतलब सीता माता को लंका, सोने की लंका दिखा के नहीं छोड़वा पाया भगवान राम को, क्योंकि सीता जी को पता है कि मेरा पति इस सारे ब्रह्मांड का मालिक है। पुरुष की शक्ति स्त्री के अंदर समर्पण का भाव पैदा करती है। पुरुष का काम है स्त्री को सम्मान करना, आजादी देना। आजादी कि मैं घूमने जा रही हूं, जा, मैं 5 महीने बाद आऊंगी, तू 50 साल बाद आई हो, जा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।